हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस और विद आर फॉर ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लास्ट क्लास में भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज फिर से देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर एंड पी। जैसे कि हमारे पास में कोई सिस्टम है चार्जेस का, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, so many charges are distributed in space and we moved a positive charge, positive test charge Q from R to P। और ऐसा करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे पाथ हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग पाथ है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग पाथ हमें यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इन किसी भी पाथ से हम टेस्ट चार्ज प्लस Q को R से और P तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था। सो द चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट R and P is defined as change in electric potential energy per unit test charge when it is moved from point R to P। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा Vp माइनस VR। अब Vp क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट है, हम R से और P पर लेकर आए तो P क्या है, उसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा और R क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो Vp माइनस VR फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल को ये लिखेंगे V2 माइनस V1, लाइक Vp माइनस VR इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो UP माइनस UR अपॉन टेस्ट चार्ज Q। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमें याद रखना होगा। दूसरा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर, ये तो जो भी हमने बताया था वो है डिफरेंस या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें स्पेस में किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हो, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए। इसमें हम क्या करते हैं, किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर, जैसे प्रीवियस डायग्राम में हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस थे और हम कहाँ क्या कर रहे थे कि हम उस टेस्ट चार्ज को R से और कहाँ पर लेकर आ रहे थे, P तक लेकर आ रहे थे। तो हमारा जो एक पॉइंट है, एक जहां से हम उसको लेकर आ रहे हैं, वो उसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। और रेफरेंस पॉइंट ऐसा लेते हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ऐसी जगह पर हम उसको रेफरेंस को मानते हैं। इन दैट केस रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि जो R की पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो टर्म बचेगी वो किसकी बचेगी, केवल पॉइंट P पर कह सकते हैं या पॉइंट A पर कह सकते हैं। तो इसलिए उसी डेफिनेशन से उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट A इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट A। तो रेफरेंस पॉइंट कैसा होगा, जहां पर की पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ऐसा जो कोई पॉइंट हम लेते हैं रेफरेंस के रूप में, तब जाकर हमारा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट हो पाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल ऑलवेज क्या लेते हैं, 0 लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, जैसे कि इन्फिनिटी पे ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी पॉइंट पे हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में ले सकते हैं जहां पर पोटेंशियल 0 माना जाएगा। तो VA इक्वल्स टू VA माइनस VP और इक्वल्स टू UA माइनस UP अपॉन Q। तो ये VP क्या है, 0 है, और यह कह सकते हैं ये UP जो है ये क्या है, 0 है ना। इस केस में जाके आपका ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट A जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट मैंने लास्ट क्लास में बताया था
तो ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, ये हो जाएगा, देखें ऊपर तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी वो है जूल और नीचे क्या है चार्ज कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, वर्क की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम रिकॉल करें क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स, ऐसा हमने वहां पर पढ़ा था फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये जो डेफिनेशन है किसके लिए है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स change in potential energy is equal to the negative of the work done by that force, or we can say change in potential energy is equal to the work done by external force against the conservative force। इस तरीके से हमने इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्लास 11th में डिफाइन किया था। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ वर्क, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। क्लियर? तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखो डेल्टा डेल्टा वी, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन क्यू से हमने इसको डिफाइन किया था, चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ से डेफिनेशन से डेल्टा यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू ई एल यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो माइनस डब्ल्यू ई एल अपॉन क्यू से लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू, किसी भी तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनदर डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास के स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा या पोटेंशियल की वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, उसका डेरिवेशन क्या होगा। सो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, हियर ए कैपिटल चार्ज कैपिटल, हियर ए चार्ज कैपिटल क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। To find the electric potential at point P where AP equals to R, तो चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जहां पर कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। Let us take the reference point at R equals to infinity। तो मैंने बताया था कि इन्फिनिटी के पर भी हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं जहां पर कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, तो ऐसा लिख सकते हैं V at infinity, ये क्या है जीरो। Suppose a test charge Q is moved from R infinity R equals to infinity to the point P, यानी कि हम किसी टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, और कहां पे लाके रखा है हमने, पॉइंट P पे लाके रख दिया है। तो ऐसा करने में जो चेंज होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हो जाता है यूपी माइनस यू इन्फिनिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमारा डेफिनेशन देखेंगे लास्ट क्लास का, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आप रिकॉल करें, ये जो डेफिनेशन होती है डेल्टा यू की, ये डेल्टा यू का डेफिनेशन होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, दो चार्जेस के पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहाँ पर कैपिटल क्यू तो सोर्स चार्ज है और स्मॉल क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज। द पोटेंशियल एट पी विल बी Vp इक्वल्स टू यूपी माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन क्यू। तो फिर बात आ रही है हमारी फिर से कि यू इन्फिनिटी तो क्या हो जाता है जीरो, या वी इन्फिनिटी क्या हो जाता है जीरो, तो Vp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसमें टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देंगे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, V ऑफ R इक्वल्स टू K Q अपॉन R। ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, V ऑफ R इक्वल्स टू K Q अपॉन R। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल क्या होता है, लेंथ के या डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल होता है इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फॉर ऐसा लिख सकते हैं, फॉर Q ग्रेटर देन जीरो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर Q लेस देन जीरो पोटेंशियल भी क्या होगा, लेस देन जीरो। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस may be obtained by finding potentials due to the individual charges and then adding them। अगर हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, जैसे कि मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम आपने लिया Q1, Q2, Q3 और Q4 सो ऑन, और किसी पॉइंट P पर अगर हमें पोटेंशियल पता करना है तो Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा, Q2 चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, Q3 चार्ज की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा और Q4 चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। सो दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पर नॉर्मली हमें क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन QI/RI। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से वेरी करते हैं, तो हम लोग याद करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जो पोटेंशियल है अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r। तो इन दोनों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें विद r, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये जो ग्रे लाइन आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोपोर्शनल टू 1/r² को, और ये जो ब्लू लाइन है ये कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपोर्शनल टू 1/r को। तो ऐसा ग्राफ अगर आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, प्लॉट द ग्राफ विद डिस्टेंस और विद r ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप ऐसा ग्राफ इसमें प्लॉट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल टू 1/r² में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तेजी से डिक्रीज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तेजी से डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में क्या होता है, स्लोली डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जैसा हमने बताया था अभी, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, विद पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R वेक्टर रिलेटिव टू सम ओरिजिन। किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो द पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P, अब हमें क्या करना है कि ये जो चार्जेस का सिस्टम है इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और उनका ऐड करना पड़ेगा उन सबको। तो Q1 जो चार्ज है उसका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R1P। सिमिलर वे में Q2 जो चार्ज है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2P, Q3 का R3P एंड सो ऑन। तो ये डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो जो चार्ज Q1 है उसकी वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा उसको लिखेंगे V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/R1P। अभी Q1 पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होगा वो वैल्यू यूज की जाएगी। सिमिलरली द पोटेंशियल V2 एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 एंड V3 ड्यू टू Q3 आर गिवन बाई V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2/R2P and V3 equals to 1/4πε0 Q3/R3P and so on। ऐसे हम और चार्जेस के भी लिख सकते हैं। देन पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो क्या हो जाएगा, सो द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is the algebraic sum of the potentials due to the individual charges। so V equals to V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn तक जितने भी चार्ज होंगे उनका सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो 1/4πε0 Q1/R1P प्लस Q2/R2P एंड सो ऑन। ये बहुत ही आसान है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें। सम ऑफ चार्जेस के जो
दो से एक से अधिक चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसको सॉल्व करने का एक न्यूमेरिकल है। 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेज है हमारे पास में जो कि एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इनकी वैल्यू कितनी है, प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम। इसको नाम दे सकते हैं आप चाहो तो ए और बी। क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ए बी, और उसका मिडिल पॉइंट हम कहाँ यहाँ पर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका मिडिल पॉइंट यहाँ पर ओ बोल सकते हैं इसको। तो ओ ए और ओ बी, ये जो डिस्टेंस बचेगी अब कितनी हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये ओ क्या कर रहा है, ए बी लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर ओ ए और 1 सेंटीमीटर ओ बी। तो हमें पॉइंट जो ओ है उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम। तो तरीका क्या होगा कि ओ पर पहले प्लस 10 माइक्रोकूलम की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, ओ पर ही जो प्लस 20 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम जो होगा ऊपर वो क्या हो जाएगा V1। इसको क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। सभी को हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 मेगा वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 20 माइक्रोकूलम इज V2 एट O। ये हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकूलम, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और डिस्टेंस फिर से क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर। अगर SI यूनिट में चेंज करके और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 मेगा वोल्ट। सो द नेट पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट O इज 9 मेगा वोल्ट प्लस 18 मेगा वोल्ट इक्वल्स टू 27 मेगा वोल्ट। अगर इनमें से मान लीजिए ये प्लस 20 ना हो गया, ये माइनस 20 होता, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाता, और देन क्या हो जाता 9 माइनस 18, यानी कि टोटल रिजल्ट क्या आता -9 मेगा वोल्ट। क्लियर। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर वेक्टर ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ई वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इज वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई वेक्टर और पोटेंशियल की वैल्यू है वी। सपोज ए पॉइंट चार्ज q इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द पॉइंट आर वेक्टर टू आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। द फोर्स ऑन द चार्ज इज, उस पोजिशन पे चूंकि जो पॉइंट है जो हमने कंसिडर कर रहे हैं वो कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ई वेक्टर। और उस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज है Q और उसको अगर हम डिस्प्लेस करें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स काम करता है उसकी वैल्यू होती है F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। अगर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो फोर्स है ये उस पर कुछ वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ये जो हम बोलते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि उस फोर्स में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो कि एक्चुअली वर्क कर रहा है। So dW equals to F vector dot dr vector. It can be written as QE vector dot dr vector. The change in potential energy is, अब ये जो वर्क होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा लेकिन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। सो du equals to minus dW as per definition of change in potential energy. du equals to minus dW equals to minus QE vector dot dr vector equals to minus QE vector dot dr vector. द चेंज इन पोटेंशियल, अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, dV इक्वल्स टू du अपॉन q, जैसा हमारा डेफिनेशन है। सो du की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, उसमें q से डिवाइड कर देंगे, तो ये dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो dV इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेटिंग बिटवीन द पॉइंट्स r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं चार्ज q का फ्रॉम पॉइंट r1 टू r2, सो वी गेट द चेंज इन पोटेंशियल v2 माइनस v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ
इंटीग्रेशन r1 वेक्टर से r2 वेक्टर e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा गया है। Where v1 and v2 are the potentials at r1 vector and r2 vector। वेक्टर ना लगाएं तो भी हम इसको सिंपली r1 r2 लिख सकते हैं या x1 x2 लिख सकते हैं, अगर ये वन डायमेंशनल मोशन का या वन डायमेंशनल का केस हो तो। If we choose r1 vector at the reference point say at infinity and r2 vector at r vector, then v of r vector। तो जैसा मैंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट जैसे ही लेते हैं तो हमने क्या लिखा था प्रीवियस स्लाइड में, v2 माइनस v1, और v1 का मतलब है r1 वेक्टर। r1 वेक्टर को अपन ने इंफिनिटी पे लिया तो वहां पे ये जो पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v2। v2 इज द पोटेंशियल एट पोजीशन r वेक्टर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, v ऑफ r वेक्टर इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये जो इक्वेशन आती है ये कहलाता है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक रिलेशन तो ये हो गया जिसमें अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो स्पेस में किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन v ऑफ r वेक्टर इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इफ वी वर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करें तो e वेक्टर जो होता है कैन बी रिटन एज ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। ये वेक्टर लगाया हुआ है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आप कैप लगा सकते हैं। So dr vector can be written as dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। So आप रिकॉल करें जो हमने इक्वेशन लिखी थी लास्ट में अभी प्रीवियस स्लाइड में, तो dv इक्वल्स टू क्या आया था, माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो अगर हम इनको कंपोनेंट्स के रूप में लिखें e वेक्टर को और dr वेक्टर को और उसका डॉट प्रोडक्ट करें तो dv कैन बी रिटन एज माइनस ex dx माइनस ey dy एंड माइनस ez bz। आप रिकॉल करेंगे a डॉट b जो होता है डॉट प्रोडक्ट, उससे इफ वी चेंज x टू x प्लस dx कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, अगर हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं, तो हमने x से x प्लस dx चेंज किया बट उसमें y और z कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है, देन dy एंड dz विल बी जीरो। देन यहां से अगर हम देखें dy और dz तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा क्या, dv इक्वल्स टू माइनस ex और dx। सो ex कैन बी रिटन एज माइनस dv by dx। एक्चुअली में इसको डेल v अपॉन डेल x बोलते हैं, और ये क्या करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो करता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली तो हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, x, y और z, लेकिन अगर हम इनमें से किन्हीं दो कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट मान के और एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ज्यादा इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में हायर ऑर्डर या हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं और दो कोऑर्डिनेट को फिक्स रख रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये जो चेंजेज हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ex इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज माइनस डेल v बाई डेल x। सिमिलर वे में अगर हम x और z को कांस्टेंट रखें और y को चेंज करें तो ey कैन बी रिटन एज माइनस डेल v अपॉन डेल y, और अगर हम x और y को कांस्टेंट रखें और z को चेंज करें तो ez कैन बी रिटन एज माइनस डेल v अपॉन डेल z। कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट होते हैं ex ey ez, और इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हम उसके तीनों कंपोनेंट्स को पता कर सकते हैं, ex ey और ez को। सो अगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, अगर हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और अगर हमें किसी रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पता है तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर ex ey ez क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इक्वेशन dv इक्वल्स टू माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर में आल्सो बी रिटन एज dv इक्वल्स टू माइनस e dr cos थीटा। यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखें, पहले तो हमने कंपोनेंट्स के रूप में लिखा था, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो dv इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस e dr cos थीटा, और वी कैन राइट माइनस dv अपॉन dr इक्वल्स टू e cos थीटा, माइनस dv बाई dr इक्वल्स टू e cos थीटा। अब यहाँ पर ये क्या बात हुई कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, और जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं
जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है वो डायरेक्शन कोई और है, जैसा कि यहाँ से P से और P डैश की वो डायरेक्शन हो जाती है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा dr वेक्टर का, और ये वाला डायरेक्शन किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में अगर मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, तो इन दैट केस ये dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, या माइनस dv बाई डी आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा क्या बन जाता है, ई कॉस थीटा बेसिकली इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि माइनस dv बाई डी आर इज द component of electric field in the direction of displacement, or we can say it is the component of electric field in the direction of change in potential difference। यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा उस डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा, और दिस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू द माइनस डीवी बाई डी आर। क्लियर? इफ वी मूव ए डिस्टेंस dr, अब ये फॉर्मूला जो है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रिलेशन के रूप में। कैसे हो जाता है, इफ वी मूव ए डिस्टेंस dr इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अगर हम मूव जो कर रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करें तो थीटा वहां पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दैट केस माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e, और विच इज मैक्सिमम वैल्यू। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यही एक और रिलेशन हमारे पास में निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो यहां से हम लोग ये याद रखेंगे। और अगर ये मान लीजिए थीटा जो है, एक और चीज यहाँ पर, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो तो थीटा 90 डिग्री होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसको अगर लिखें cos 90 0, तो ये माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0, दैट मीन्स डीवी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो फॉर थीटा इक्वल टू 90 डीवी बाई डी आर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जाएं, ये वाली डायरेक्शन में अगर हम मूव करें P से और P डबल डैश तक, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। dv by dr इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। dv by dr क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। सो dv by dr इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो जो पोटेंशियल की रेट है चेंज होने की वो क्या होती है, 0। यानी कि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल सबसे ज्यादा कौन सी डायरेक्शन में चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होता है। यानी कि जो रेट होती है मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो ये सब चीजें जो रिजल्ट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैथमेटिकली, इनको कैसे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डज नॉट वेरी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्ट्स हैं, दो मेन कंक्लूजन्स हैं, वो क्या है, टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन in which the potential decreases at the maximum rate। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है। सेकंड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ए गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से बताया था मैं आपको। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना हो केवल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू मॉड ऑफ डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इक्वल टू माइनस E इक्वल टू डीवी बाई डी आर। और कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और कह सकते हैं इट इज द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी डायरेक्शन रहेगी, इट इज द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट।
थैंक यू।